जो हमारे सोल्यूशन में लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज अमाउंट में क्या होता है, जो है प्रेजेंट होता है। तो इस सबसे सोल्यूशन बनता है। अगर इन्हीं इसी की वजह से जो हमारे पास क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है XA XB इक्वल टू जो 1 होता है, इसी की वजह से होता है, क्योंकि एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट से मिलकर हमारे पास एक सोल्यूशन बना, इसलिए इसकी वैल्यू 1 होती है। हालांकि आगे हम लोग देखते हैं, तो थोड़ा आइए हम लोग जो है देखते हैं बेसिक से क्या होता है सोल्यूशन। तो हमारे चैप्टर फर्स्ट का नाम है सोल्यूशन। क्लियर है कि नहीं? देखिए सोल्यूशन, ये हमारे पास क्या है, चैप्टर फर्स्ट ही है सोल्यूशन। तो आगे आइए हम लोग देखते हैं सोल्यूशन क्या होता है। तो सोल्यूशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, हम इजी वे में अपने सोल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सोल्यूशन पहली बात तो क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस। कैसा होना चाहिए? या होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। मिक्सचर तो हमारे पास होमोजीनियस और हेटेरोजेनियस होता है, लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, जो भी हम लोग सोल्यूशन को बना रहे हैं वह पहली बात क्या होना चाहिए, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 आर मोर, 2 या 2 से अधिक, 2 आर मोर नॉन रिएक्टिंग। कैसा होना चाहिए बेटा? नॉन रिएक्टिंग स्पेसीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वह जो है बेटा नॉन रिएक्टिंग स्पेसीज। इस चीज पे विशेष ध्यान देना है, जो हम लोग सोल्यूशन बना रहे हैं, सोल्यूशन में जो कंपोनेंट होगा 2 या 2 से अधिक, वह कैसा होना चाहिए, नॉन रिएक्टिंग स्पेसीज होना चाहिए। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इज कॉल्ड सोल्यूशन। क्या बोल सकते हैं? इज कॉल्ड सोल्यूशन बोल सकते हैं। अगर हम बात करें सोल्यूशन, यानी अगर सोल्यूशन की बात करते हैं, तो सोल्यूशन हमारा 2 चीजों से मिल बना होता है, सॉल्यूट प्लस क्या होता है, सॉल्वेंट। क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से जो सोल्यूशन बनता है, यानी 2 चीजों से मिल बनेगा। और जो सॉल्यूट होता है बेटा, यह क्या होता है, यह सोल्यूशन में लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। कैसे होता है? लेस अमाउंट में, या इसको हम बोल सकते हैं यह माइनर कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन होगा। यह सॉल्यूट क्या होगा, लेस अमाउंट में, सॉल्वेंट क्या होगा, मोर अमाउंट में, यानी जिसके हम क्या होगा, मेजर कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन होगा। तो अगर हम एक की बात डिफाइन कर देते हैं, आइए हम डिफाइन करके देखते हैं, व्हाट इज द सॉल्वेंट। आपका सॉल्वेंट क्या होता है? अगर यहाँ पे हम बात करें, यह क्या होगा, मेजर, क्या होगा, मेजर कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन। क्या है? यह सोल्यूशन का क्या होगा, मेजर कंपोनेंट होगा। या इसी को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यह जो है लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। क्या करता है, इसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं, यह सोल्यूशन में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट में आपका यह प्रेजेंट होता है। दूसरा, अगर हम बात करें बेटा सॉल्यूट की बात करें, डियर स्टूडेंट्स सॉल्यूट की अगर हम बात करते हैं, क्या होता है सॉल्यूट, यह होता है माइनर कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, जो क्या होता है, प्रेजेंट इन, क्या होता है, प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, जो क्या होता है सोल्यूशन में, क्या होता है, कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास हो गया जो है सॉल्वेंट और सॉल्यूट, एक कंप्लीटली सोल्यूशन हमारे पास बन गया है। हमारे सिलेबस में केवल बाइनरी सोल्यूशन को पढ़ना है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, तो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, वो भी बिहाफ ऑफ कंपोनेंट, यानी ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट के बिहाफ पे अगर हम सोल्यूशन की बात करते हैं, तो हमारे पास सोल्यूशन कितने टाइप का हो सकता है। अगर हमारे पास एक बाइनरी सोल्यूशन हो सकता है, दूसरा टर्नरी हो सकता है, तीसरा क्वाटरनरी हो सकता है। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अगर सॉल्यूट 1 होगा, सॉल्वेंट 1 होगा, ऐसे
मिल के वन सॉल्यूट वन सॉल्वेंट से मिल के बनने वाले सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, बाइनरी सोल्यूशन कहेंगे। जो आपको पढ़ना है क्लास 12 में बाइनरी सोल्यूशन ही है। अगर हम सपोज करिए सॉल्वेंट को एक ही रखते हैं और सॉल्यूट को दो ले लेते हैं, तो ऐसे टाइप के जो सोल्यूशन बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, टर्नरी सोल्यूशन। अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे आपके पास वाटर हो गया प्लस साल्ट हो गया प्लस शुगर हो गया, तो साल्ट प्लस शुगर की जो अमाउंट होगा वह लेस अमाउंट होगा, बट जो वाटर की क्वांटिटी होगी या वाटर का जो अमाउंट होगा उसको वैल्यू मिलेंगे, उसकी हालांकि यूनिट अलग अलग है सबका, अभी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो वहां पे क्या होगा, उसका हम लोग लार्ज लेते हैं। तो इस टाइप से बनने वाले सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, टर्नरी बोलेंगे। अगर क्वाटर्नरी सोल्यूशन की बात करते हैं तो सेम वही सॉल्वेंट वन ही रहेगा, लेकिन सॉल्यूट क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। तो जैसे अगर बात करें सॉल्वेंट में वाटर ले लीजिए और सॉल्यूट में क्या लीजिए, साल्ट ले लीजिए, शुगर ले लीजिए प्लस लेमन ले लीजिए, इससे मिलकर जो बनने वाला सोल्यूशन है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम जो है क्वाटर्नरी बोलते हैं। जैसे आप एग्जांपल शिकंजी ले सकते हैं, शिकंजी में पानी, नींबू और चीनी भी होता है, साल्ट भी होता है, तो ये सब हमारे पास कैसा है, क्वाटर्नरी। आइए हम लोग बात करते हैं, अगर यहीं पे बात करें टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की, अगर हम बात कर लें तो यही मैं लिख देता हूं। अगर हम टाइप्स ऑफ किसकी बात करें, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की बात करें किसके बिहाफ पे भैया, तो बिहाफ पे हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट्स में हम क्या ले रहे हैं, कंपोनेंट्स में हम क्या ले रहे हैं बेटा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, किसके बिहाफ पे बनाएंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट टाइप के हम क्या ले रहे हैं, टाइप्स के हम लोग ले रहे हैं, यानी इसी के बिहाफ पे हम कोई भी सोल्यूशन बनाएंगे तो टाइप सोल्यूशन होगा। तो इसमें अगर हम बात करें नंबर 1 की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, बाइनरी सोल्यूशन। क्या होगा, बाइनरी, बाइनरी सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन। तो बाइनरी सोल्यूशन के बारे में जैसा कि मैंने बताया, अगर आपके पास वन सॉल्वेंट हो, क्या हो, वन सॉल्वेंट हो प्लस वन सॉल्यूट हो, फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, समझ में आ रही है हमारी बात ना। तो देखो अगर वन सॉल्वेंट वन सॉल्यूट, जैसे अगर हम इससे जो मिल के बनेगा हमारे पास सोल्यूशन वह कैसा होगा, वह हमारे पास क्या हो जाएगा, बाइनरी सोल्यूशन होगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे सॉल्वेंट ले लीजिए वाटर, क्या ले लीजिए वाटर, प्लस सॉल्यूट में क्या ले लीजिए, सबसे सिंपल है शुगर, क्या ले लीजिए शुगर, यानी वाटर प्लस शुगर का जो सोल्यूशन बनता है वह कैसा होता है, बाइनरी सोल्यूशन होता है। कैसा होता है, बाइनरी सोल्यूशन। दूसरा अगर यही हम लोग बात कर ले, इसकी बात करें टर्नरी सोल्यूशन की, इसकी बात करें टर्नरी, टर्नरी सोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें डियर स्टूडेंट्स, टर्नरी में क्या होगा, सॉल्वेंट का जो अमाउंट होगा वो तो एक ही रहेगा, सॉल्वेंट जो रहेगा वह क्या रहेगा, वह एक ही रहेगा, बट जो सॉल्यूट होगा क्या होगा, जो सॉल्यूट होगा वहां पे क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। यहाँ पे हम सॉल्यूट के कितने कंपोनेंट ले रहे हैं, दो ले रहे हैं। अगर एग्जांपल की बात करें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट ऑलवेज क्या होता है, मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन होता है, या देखो मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन होता है जो प्रेजेंट होता है किसमें, जो लार्ज अमाउंट में होता है, अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट हम लोग ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, वो वाटर ले रहे हैं। प्लस अगर सॉल्यूट की बात करते हैं, सॉल्यूट में आप ले सकते हैं क्या, शुगर ले सकते हैं, प्लस क्या ले सकते हैं, साल्ट ले सकते हैं। सुनाई दे रहा होगा, थोड़ा देख लीजिए आप लोग जो है। तो यहाँ पे शुगर प्लस साल्ट, समझ में आ रहा है ना, इसका शुगर है, शुगर प्लस साल्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स हम आपको बस जस्ट जो है बता रहे हैं जो है सोल्यूशन के बारे में, आप जानते हैं पहले से, तो एक बार देख लीजिए। और हमारे पास एक सोल्यूशन बचा है, अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे ऊपर में बात कर ले रहा हूँ, क्या है, अगर तीसरा जो नंबर है, क्या है तीसरा नंबर, वह है हमारे पास क्वाटर्नरी सोल्यूशन। क्या है, क्वाटर्नरी सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो ये भी किसके बिहाफ पे होगा, ऑन द कंपोनेंट के बिहाफ पे होगा। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट ले रहे हैं भैया डियर स्टूडेंट्स, वह क्या है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी जो हम लोग, ये भी यहाँ भी सॉल्वेंट एक ही है, बस इसमें क्या हो जाएगा, जो सॉल्यूट होगा वो कितना लेंगे, 3 सॉल्यूट लेंगे, क्या लेंगे 3। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट होगा वो कितना हो जाएगा, 3, 3 1 4, 4 से क्या बन गया, क्वाटर्नरी सोल्यूशन बन गया।
अगर इसके एग्जांपल की हम लोग बात करें तो क्या ले लीजिए, वन सॉल्वेंट तो है ही हो गया, यानी जैसे हमारे पास सॉल्वेंट में आप क्या ले लो, वाटर ले लो, क्या ले लो, वाटर ले लो। और यहाँ पे प्लस सॉल्यूट में क्या ले लो, सॉल्यूट में आप शुगर भी ले सकते हैं, आप साल्ट भी ले सकते हैं, आप क्या ले सकते हैं, लेमन भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, लेमन, नींबू। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास बेटा क्वाटरनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। क्या हो गया, क्वाटरनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। चलिए आगे देखते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिए आप लोग, जो है जो हमारे पास सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होता है वही सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि सॉल्वेंट हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है, मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। क्या होता है, मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो यानी हम लोग सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जो हमारे सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होगी या फिजिकल प्रॉपर्टी होगी या फिजिकल होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, वही हमारे पास सॉल्यूशन का भी होगा। जो फिजिकल स्टेट होगा, फिजिकल स्टेट मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं स्टेट की, स्टेट क्या होता है, नॉर्मली जो होता है 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इन्हीं सॉलिड लिक्विड स्टेट की बात कर रहे हैं। जो हमारे सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होगा वही सेम एज हमारे सॉल्वेंट का भी फिजिकल स्टेट होगा। यानी अगर हमारे पास सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड में चाहे तुम लिक्विड डालो, चाहे गैस डालो, चाहे सॉलिड डालो, बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा वह सॉलिड सॉल्यूशन होगा। और अगर हम बात करें, अगर हमारे पास सॉल्वेंट लिक्विड है, हम सॉल्यूट में चाहे लिक्विड को डालें, चाहे सॉलिड को डालें, चाहे गैस को डालें, बट जो बनने वाला सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन होगा। इसी टाइप से अगर हम बात करें गैस, अगर सॉल्वेंट को गैस ले रहे हैं तो गैसियस सॉल्वेंट में अगर हम उसमें सॉल्यूट को चाहे लिक्विड डालें, चाहे सॉलिड डालें, चाहे गैस डालें, तो बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा कैसा होगा, गैसियस सॉल्यूशन होगा। तो अगर हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन सेम एज फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप लोग पहले एक चीज नोट करके ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन सेम एज फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। ये आप देख लीजिए, जो है जो हमारे सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होगा वही सेम फिजिकल स्टेट क्या होगा, सेम एज फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे सॉल्यूशन में मेजर कंपोनेंट प्रेजेंट है किसका, सॉल्वेंट का। जिसकी संख्या अधिक, जिसकी क्वांटिटी अधिक, सॉल्यूशन उसी का बनेगा। तो इसके बिहाफ पे हम बात करते हैं, यानी जो इसका बिहाफ पे हम बात करें, अगर ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट या ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, इसकी बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। इसके बारे में, फिजिकल स्टेट के बारे में अगर हम बात करें, फिजिकल स्टेट ऑफ, इसके बारे में जो हमारे पास कंपोनेंट में क्या होगा, सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट टाइप की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज करो हम अभी क्या ले रहे हैं, सॉल्वेंट में हम क्या ले रहे हैं भैया, अगर हम सॉल्वेंट में क्या ले रहे हैं, हम अभी सॉल्वेंट में सॉलिड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, सॉलिड ले रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिए, यह हमारे पास क्या है, सॉलिड है जो कि सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट हमेशा सॉल्यूशन में क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है डियर स्टूडेंट्स। तो अगर इस सॉलिड में या हम क्या डालें, सॉलिड को मिलाएं। क्या मिलाएं, यहाँ पे हम इसको सॉल्यूट ले रहे हैं, जो मिलाएंगे क्योंकि सॉल्यूट मिला रहे हैं। अगर इस सॉलिड में सॉल्यूट को जो मिलाएंगे, यानी यहाँ पे हम क्या मिला रहे हैं, सॉलिड मिला रहे हैं, या इस सॉलिड में आप क्या मिला दीजिए, लिक्विड को मिला दीजिए, या इस सॉलिड में आप क्या मिला दीजिए, गैस को मिला दीजिए। बट जब एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। आप पहले जान गए, जब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट आपस में मिलते हैं, और यह कैसा होना चाहिए, होमोजेनस होना चाहिए और नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज होना चाहिए। इसका विशेष ध्यान देना है।
तो यहाँ पे जो बनेगा सोल्यूशन, तो जो सोल्यूशन बनेगा तो ये तो लेस अमाउंट में, ये लार्ज अमाउंट में, तो बनने वाला जो सोल्यूशन होगा क्या होगा, सॉलिड सोल्यूशन। क्योंकि अभी हम बात किए हैं जो फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन का होगा सेम एज फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी जो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होगा वही हमारे सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट होगा। यानी यहाँ पे जो सोल्यूशन बनेगा कैसा बनेगा, सॉलिड सोल्यूशन बनेगा। कैसा बनेगा, सॉलिड सोल्यूशन बनेगा। तो अगर यहाँ पे हम सपोज करो बेटा क्या ले लें डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लिक्विड की बात करें, क्या बात करें, लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड में या आप सॉल्यूट को क्या मिलाओ, सॉलिड मिलाओ, या इसमें क्या मिलाओ, लिक्विड मिलाओ, क्या मिलाओ, लिक्विड मिलाओ, या आप इसी में क्या मिलाइए, गैस मिलाइए। तो इन सब से जो मिल के बनने वाला सोल्यूशन है वह क्या होगा, लिक्विड सोल्यूशन होगा। क्या होगा, लिक्विड सोल्यूशन बनेगा। कैसा सोल्यूशन बनेगा, लिक्विड सोल्यूशन। क्योंकि जो सेम स्टेट आपका होता है सोल्यूशन का वही सेम स्टेट का होता है सॉल्वेंट का भी होता है, इसलिए क्या बनेगा, लिक्विड सोल्यूशन। तो आगे हम बात कर रहे हैं, अगर सॉल्वेंट में आप गैस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं, इसमें या आप सॉलिड सॉल्यूट को सॉलिड मिलाइए, या आप क्या मिलाइए, लिक्विड मिलाइए, या आप क्या मिलाइए, गैस को मिलाइए। क्या मिलाइए, गैस को। तो जो बनने वाला सोल्यूशन होगा तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे गैसियस सोल्यूशन बनेगा। कैसा बनेगा, गैसियस सोल्यूशन बनेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास हमने नोट करके पहले ही आपको लिखवा दिया है जो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट का होगा वही क्या होगा, सोल्यूशन का होगा। तो आगे तो हमारे पास बेसिक टर्म है, हम लोग समझ गए जो है इसको। और हमें क्या पढ़ना है, हमें न तो सॉलिड सोल्यूशन पढ़ना है, न तो गैस पढ़ना क्या है, लिक्विड सोल्यूशन पढ़ना है। हमारे सिलेबस में लिक्विड सोल्यूशन है जो क्या होता है, बाइनरी सोल्यूशन में आता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट से मिलकर जो बनता है वही हमें पढ़ना है। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारे पास लिक्विड सॉलिड हो गया, लिक्विड सॉलिड का एग्जांपल की बात करें, लिक्विड हमारे पास वाटर हो गया प्लस शुगर हो गया, तो सॉलिड लिक्विड सॉलिड का मिक्सचर होकर लिक्विड सोल्यूशन बनेगा। या लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड की अगर हम बात करें हमारे पास क्या हो गया, वाटर प्लस एल्कोहल हो जाए, क्या हो जाए, वाटर प्लस एल्कोहल हो जाए। वाटर और एल्कोहल का हमारे पास मिला देंगे तो हमारे पास लिक्विड सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर हम बात करें इसमें लिक्विड और गैस की तो हमारे पास लिक्विड और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए। जितने भी हम लोग का कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ये सारी चीजें क्या है, ये सभी क्या है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है। तो इसमें क्या भरा होता है, अगर इसकी हम बात करते हैं अपनी लिक्विड सोल्यूशन की एग्जांपल की बात करते हैं, चलो हम बात कर देते हैं। तो लिक्विड में क्या ले लें, वाटर ले लीजिए, क्या ले लीजिए, वाटर ले लीजिए। लिक्विड में वाटर प्लस सॉलिड में क्या ले लीजिए, शुगर ले लीजिए। इसके एग्जांपल की बात करते हैं। और लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में हमारे पास क्या हो सकता है, वाटर हो जाएगा प्लस क्या हो जाए बेटा, अल्कोहल हो जाए। क्या हो जाए, अल्कोहल हो जाए। और अगर हम बात करें यहाँ पे लिक्विड सोल्यूशन में, तो लिक्विड अगर हम मान लें, आपको मिटा दें कोई दिक्कत नहीं, लिक्विड में अगर हम क्या ले लें, वाटर ले लें, क्या ले लें, वाटर ले लें प्लस यहाँ पे हम अगर बात करें गैस की तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सभी हमारे पास क्या हो गए, लिक्विड सोल्यूशन के एग्जांपल हो गए। यानी लिक्विड आप क्या ले रहे हैं, सॉल्वेंट ले रहे हो, बाकी सॉलिड लिक्विड गैस क्या ले रहे हो, सॉल्यूट ले रहे हो। ये सारे हमारे पास शुगर सॉल्यूट है, अल्कोहल सॉल्यूट है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। तो इसका वाटर जो है हमेशा लार्ज क्वांटिटी में होगा, अधिक मात्रा में होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं बाइनरी सोल्यूशन में। तो बाइनरी सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, तो आगे हम इसके सीधे कंसंट्रेशन टर्म की बात करेंगे। कंसंट्रेशन टर्म के बाद हम लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, मोलारिटी की बात करते हैं, मोलारिटी की बात करते हैं। तो इसके पहले हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, कैसे हम इन सारे टर्म को यूज करेंगे। क्योंकि हम जो है अगर कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, जिस कोई भी सोल्यूशन होता है जिसमें क्या हो, सॉल्यूट का अमाउंट अधिक हो जाए। जिस सोल्यूशन में अगर सपोज करो हम लोग दो कंटेनर ले रहे हैं, दोनों कंटेनर में वाटर का जो वॉल्यूम है सेम रख रहे हैं। सपोज करो हमने जो वाटर का वॉल्यूम है 500 ml दोनों बीकर में हमने जो है वाटर को रख लिया। और एक में मैंने क्या किया जो है, एक में हमने जो है 100 ग्राम शुगर को ऐड किया, दूसरे बीकर में हमने 150 ग्राम शुगर को ऐड किया। तो कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होगा, जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो, अधिक प्रेजेंट हो, जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो, अधिक होगा, वो हमारे पास क्या होगा, वह सॉल्यूशन अधिक कंसंट्रेट होगा।
तो अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन का, तो मोल फ्रैक्शन को बेटा हम लोग डिफाइन करते हैं, एक टर्म है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन पढ़ने से पहले हम लोग रिप्रेजेंटेशन जान लेते हैं कि हमारे पास रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, वॉल्यूम, मोलर मास, ये सबको हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि आगे हम चल के जो है इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में इसको लिखते हैं, इसको समझते हैं। तो पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कैसे हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आइए हम 1 मिनट में देखते हैं कि कैसे हम अपने इस जो है सारे क्वांटिटी को, सॉल्यूट को, सॉल्वेंट को, मोल फ्रैक्शन को, मोल को, ये सब कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, हाँ यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। हाँ देखो हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट, क्या है, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट को बेटा हम क्या कर रहे हैं, ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, ये पहले से बनाया गया है। और बेटा हमारे पास जो मैथमेटिकल टूल्स है सब में उसका यूज है। अगर हम बात करेंगे सॉल्यूट को बेटा हम बी से डिनोट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट को बी से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, कंपोनेंट ले रहे हैं। जैसे अगर हमारे पास क्या हो जाए, अगर कोई हमारे पास अगर मोल में, जैसे हमारे पास अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो, या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हो, या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो, तो उसको हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, क्योंकि इन सब का यूज आगे आने वाले कंसंट्रेशन टर्म में यूज होगा। तो आइए हम यहाँ बात करते हैं। जैसे अगर हम पहली बात करें मोल की, इसी बात करें मोल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसका एसआई यूनिट होता है। अगर मोल को पूरा लिखना होता है तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन जो एसआई यूनिट में मोल होता है वही होता है। तो मोल को बेटा हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल एन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं पे एन ए लिखा हो, इसका मतलब आप हम क्या समझेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की। नेक्स्ट अगर कहीं पे एन बी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एन बी, इसका मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहा है। आगे अगर हम लोग बात करें मोल फ्रैक्शन की, ध्यान दीजिए, मोल फ्रैक्शन की अगर बात करें, मोल फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, काई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं, काई से। तो अगर हम इसको सिंपल में, आप लोग यक्स भी पढ़ सकते हो अपने समझने के लिए, अपने लैंग्वेज में सिंपल करने के लिए, इसको चाहे काई को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें तो आप जानते रहिएगा ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है। अगर कहीं पे यक्स ए लिखा है, इसका मतलब आप क्या समझेंगे, यह मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहा है। अगर दूसरा अगर हम बात करें यक्स बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की। अगर हमारे पास क्या हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट वॉल्यूम में हो, किसमें हो, अगर वॉल्यूम में हो तो वॉल्यूम को हम कैसे करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं भी बेटा VA है तो हम समझ जाएंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट की। अगर कहीं भी VB है, इसका मतलब हमें समझेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहा है। कहीं अगर मोलर मास के बारे में बात किया जाए, क्या किया जाए, मोलर मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पे कैपिटल MA हो जाए तो यहाँ पे हमें ये समझना है, जो भी सोल्यूशन हम बना रहे हैं उसमें सॉल्यूट का जो अमाउंट है वह किसमें है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हम हर जगह यूज नहीं करेंगे, हम उसका सिंबल यूज करेंगे, शार्ट में मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज करेंगे, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, MA बोल रहे हैं।